वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 28 एंड 29 सितंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये करंट अफेयर गाइस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनालिसिस करके मैंने ये करंट अफेयर निकाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती, जितने भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां डेफिनेटली पूछेंगे। तो चलते हैं आज का, देखते हैं थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? टुडेज थॉट ऑफ द डे, लक्ष्य। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो, तभी मजा है जीने में। क्या बात है। लक्ष्य क्या है? एम पाने के लिए आपको बहुत ही खतरनाक पागल होना पड़ेगा, पैशनेट होना पड़ेगा, है ना। हर दिन आपको उठना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा तो मैं तो करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। इतना पागलपन, इतना जुनून, इतना पैशनेट होना चाहिए अपने एम के लिए। और ये एम पाते पाते आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत प्रॉब्लम होंगे, बहुत स्ट्रगल होंगे, बहुत डाइवर्जन होंगे, है ना। बट उसको डरना नहीं है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने लक्ष्य को पूरा ध्यान फोकस रह के उसके पीछे जाना है। और ग्रोथ माइंड सेटअप से आपको वो लक्ष्य जितना है तभी जीने का मजा आएगा गाइस, अदरवाइज जीना व्यर्थ है। तो चलते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन है उतने पूरे इंपॉर्टेंट गाइस। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, है ना। बेल आइकन को दबाना है, बार बार नहीं बोलूंगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। Who has topped the IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022? IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022 में किसने टॉप किया है? तो कौन है सबसे अमीर व्यक्ति IIFL Wealth Hurun India Rich List में? तो उन व्यक्ति का नाम है गौतम अडानी। तो गौतम अडानी ये IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022 में सबसे टॉप में है। और उनके पास कितना पैसा है बोले? उनके पास है 10,94,400 करोड़। ठीक है, 10,94,400 करोड़ है गौतम अडानी के पास। वैसे टॉप 5 देख लेते हैं किनके पास पहले नंबर में। पहले नंबर में तो गौतम अडानी, उनके पास 10,94,400 करोड़ है। सेकंड नंबर में मुकेश अंबानी है, उनके पास है 7,94,700 करोड़ है। थर्ड नंबर में साइरस पुनेवाला, उनके पास 2,05,400 करोड़ है। फोर्थ नंबर में शिव नाडार, उनके पास 1,85,800 करोड़ है। उसके बाद फिफ्थ नंबर है राधा कृष्णा दमानी, उनके पास 1,75,100 करोड़ है। ठीक है, तो ये टॉप 5 देख ले। पहले नंबर में गौतम अडानी, सेकंड नंबर में मुकेश अंबानी, थर्ड नंबर में साइरस पुनेवाला, फोर्थ नंबर में शिव नाडार और फिफ्थ नंबर में राधा कृष्णा दमानी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who become the richest Indian woman, IMP, in the IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022? IIFL Wealth Hurun India Rich List 2022 में सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन है गाइस सबसे अमीर इंडियन वुमेन? तो उन वुमेन का नाम है फाल्गुनी नैयर। फाल्गुनी नैयर के पास 38,700 करोड़ है। और यही फाल्गुनी नैयर ये इंडिया की पहली वुमेन है जो रिचेस्ट इंडियन वुमेन है जो टॉप में है। कौन से लिस्ट में? IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 ईयर ओल्ड केवल्या ओरा is the youngest and self-made individual in Hurun India Rich List 2022. He is a co-founder of which company? 19 वर्षीय केवल्य ओरा हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित व्यक्ति है। वह किस कंपनी के सह संस्थापक है? तो किस कंपनी के को-फाउंडर गाइस है? उनका नाम है केवल्य ओरा। तो वो कौन कंपनी का नाम है गाइस? जेप्टो कंपनी के को-फाउंडर है, उनका नाम है केवल्या ओरा। और ये सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड इंडिविजुअल है, अमीर, जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में आया है। वो सिर्फ 19 साल के,
ठीक है, उनके पास संपत्ति कितनी है, 1000 करोड़ है बोलता, नाम है केवल्या ओरा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया and which country has agreed to take forward Saptakoshi High Dam project? Most MP। भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो इंडिया और कौन से कंट्री ऐसे एग्रीड हुए गाइस? उस कंट्री का नाम है नेपाल। तो नेपाल एंड इंडिया ये दोनों मिलके एग्री हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि हम सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ देखो नेपाल की बात आई है तो नेपाल के बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी रूपी है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी है, प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबा है, वहां का फ्लावर है रोडोडेंड्रोन अर्बोरेटम, वहां का बर्ड है हिमालयन मोनल, मतलब उनको वहां डैम्फी के नाम से भी जाना जाता है, एनिमल है काओ, और ट्री है रोडोडेंड्रोन। ठीक है, यहाँ पे जो स्वयंभूनाथ टेम्पल है उसे नेपाल में मंकी टेम्पल से भी जाना जाता है। स्वयंभूनाथ टेम्पल को नेपाल में मंकी टेम्पल से भी जाना जाता है। नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल है, बड़ा क्षेत्र टेम्पल है और बुद्धा सुबा टेम्पल है, बूढ़ा सुबा टेम्पल भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिलीप अजबे has been reappointed as a MD and CEO of which company recently? दिलीप अजबे को हाल ही में किस कंपनी के MD and CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो कहां के MD and CEO बने हैं दिलीप अजबे? उनका नाम, उस कंपनी का नाम है NPCI। तो NPCI के फिर से MD and CEO बने हैं दिलीप अजबे। तो NPCI के बारे में देख लेते हैं। NPCI मतलब होता है गाइस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 2008 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO फिर से बने हैं दिलीप अजबे और इसके चेयरमैन है विश्वा मोहन मोहपात्रा। ठीक है, ये जो NPCI दिसंबर 2008 में फाउंड हुआ था, इसका जो उद्देश्य था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुआ था सेक्शन 8 की तरह कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो ऑथराइज कैपिटल है प्लेस है 3 बिलियन, मतलब USD 38 मिलियन है, और पेड अप कैपिटल है उसका 1 बिलियन, मतलब USD $30 मिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has launched its own health insurance scheme called चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, मतलब CMHIS? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है नागालैंड। तो नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट ने खुद की ओन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चालू की है और उस स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो यहाँ देखो नागालैंड की बात आई है तो आप गाइस नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। 2022 के न्यूज में था। सबसे पहले नागालैंड होल्ड्स इट्स फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल। तो क्वेश्चन पूछेगा नागा मिर्चा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद नागालैंड गेट्स इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन ऑन धनसारी सुखवी रेलवे लाइन आफ्टर द गैप ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, 100 साल के बाद अभी पूछेगा कि रिसेंटली अभी सेकेंड रेलवे स्टेशन धनसारी सुखविरी रेलवे लाइन चालू हुई है। तो ये कहाँ पे आती है? ये नागालैंड स्टेट में आती है। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है, इन नागा हेरिटेज विलेज किसामा नागालैंड। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड में कहाँ मनाया गया था? नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया गया था।
SAP and National Cross Country Athlete Championship to be held in Nagaland. क्वेश्चन पूछेगा SAP and National Cross Country Athletics Championship कहाँ पे हुआ है? ये नागालैंड में हुआ था। उसके बाद नागालैंड प्रिजनल डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस द मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन। क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली अभी एक प्रिजनर डिपार्टमेंट है एक स्टेट का, उसने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया। प्रिजनर डिपार्टमेंट मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया, तो कौन से स्टेट ने? नागालैंड स्टेट ने। हनी टेस्टिंग लैब इन नागालैंड इनॉग्रेटेड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। क्वेश्चन पूछेगा अब रिसेंटली हनी टेस्टिंग लैब ये कौन से स्टेट में चालू हुआ है? नागालैंड में चालू हुआ है। इसको इनॉग्रेट किसने किया है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किया। उसके बाद नागालैंड इज सेलिब्रेटिंग इट्स 59 स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर 2021। अब रिसेंटली एक स्टेट ने 1 दिसंबर 2021 को अपना स्टेटहुड डे मनाया, तो कौन से स्टेट ने? नागालैंड ने। और कौन से नंबर का है गाइस वो? 59 नंबर का है। Recently, on August 1, 2022, the NSCNIM observed the 25th anniversary of Indo-Nag ceasefire with the release of the booklet titled 25 Years of Indo-Nag Ceasefire 1997 to 2022। अभी 1 अगस्त 2022 को NSCN ने ऑब्जर्व किया कि 25वें नंबर का एनिवर्सरी मनाया गया था कौन था? इंडो नाग सीजफायर का। और इस उपलक्ष्य में एक बुकलेट जारी किया गया कौन था? 25 ईयर ऑफ इंडो नाग सीजफायर। ठीक है, और ये 1997 से 2022 का बुकलेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इंडियन रेलवेज हैज अनाउंस्ड दैट इट इज इंस्टॉल द रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS on the locomotives and trains. It has developed by RTIS in collaboration of which entity? क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव एंड ट्रेनों पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS स्थापित कर रहा है। इसने किस संस्थान के सहयोग से RTIS विकसित किया है? तो कौन बना के दे रहा है RTIS इंडियन रेलवे को? द आंसर इज इसरो। तो इसरो बना के दे रहा है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडियन रेलवेज को। तो यहाँ देखो गाइस, इसरो की बात आई है तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। इसके फर्स्ट फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन है विक्रम साराभाई। इसके 10th नंबर के चेयरमैन है एस सोमनाथ। और 19 अप्रैल 1975 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था इसरो ने कौन था? आर्यभट्टा। इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 में, नाम था उसका आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। Who was launched virtual conference Symphony to boost tourism sector in North East India? उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया गाइस सिम्फनी? तो क्या उनका नाम है? जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है ना, नॉर्थ ईस्ट। और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिसेंटली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फनी को लॉन्च किया है टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्मला सीतारमन has launched the Bharat Vidya, an online learning platform for Oriental and South Asia students in Pune. This platform is designed and developed by which institution? निर्मला सीतारमन ने पुणे में ओरिएंटल एंड दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच भारत विद्या लॉन्च की है। यह मंच किस संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो सिंपल, तो किसने बनाया गाइस? ये भारत विद्या। आंसर इज भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अब रिसेंटली भारत विद्या नाम का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है। और ये ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टडीज होने वाला है। कहाँ पे ये बनाया है? कहाँ पे ये होने वाली स्टडी? पुणे में होने वाली है। ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ओरिएंटल एंड साउथ एशियन स्टडीज ये पुणे में होने वाली है।
इसलिए भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत विद्या नाम का एक क्या बनाया है, प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। और उसकी इनॉग्रेट किसने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने किया है। निर्मला सीतारमण जी ये फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री आपको बताना है उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल हैज साइंड एन एमओयू विद द पेट्रोब्रास ऑयल कंपनी टू हेल्प इट द डाइवर्सिफाई इट्स क्रूड ऑयल सोर्सिंग फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। पेट्रोब्रास इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने की मदद करने के लिए पेट्रोब्रास तेल कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो पेट्रोब्रास कंपनी ये किस देश की कंपनी है, तो किस देश की कंपनी है गाइस, ये है ब्राजील की। तो ब्राजील की कंपनी है, नाम है पेट्रोब्रास। इसने क्या किया है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ क्या किया है, साइन किया है, एमओयू किया है। और ये जो भारत साइन क्यों किया है, क्योंकि ये पेट्रोब्रास ऑयल कंपनी हेल्प करने वाला है जितने भी अपनी कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, उसको एनर्जी सिक्योरिटी में बदलाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द रेलटेल। रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कौन बने हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल, तो उनका नाम है गाइस संजय कुमार। संजय कुमार ये रेलटेल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ टॉयकैथॉन कंपटीशन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्टर। स्वच्छ टॉयकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो किसने स्टार्ट किया है ये कंपटीशन, उस कंपटीशन का नाम क्या है, स्वच्छ टॉयकैथॉन। तो किसने चालू किया है, तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ये इनके मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है, बताओ जल्दी। और वो जीत के कहां से आए ये भी बता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड द रेयर lunar crystal and nuclear power source near moon। most IMP। किस देश ने चंद्रमा के पास एक दुर्लभ चंद्र क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत का खोज की है। तो कौन सी कंट्री है ऐसे डिस्कवर करने वाली, तो वन एंड ओनली चाइना। तो चाइना ने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है मून के पास लूनर क्रिस्टल और न्यूक्लियर पावर सोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which national park of Assam has been reopened for tourists recently। हाल ही में आसाम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया। तो कौन सा नेशनल पार्क है फिर से स्टार्ट किया गया, रिओपन किया है, तो उस नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has inaugurated the Mysore Dasera Festival। मैसूर दशहरा फेस्टिवल, मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया। तो किसने उद्घाटन किया है मैसूर दशहरा फेस्टिवल का, अपने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। तो ये पहली अपने भारत की पहली क्या है, ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति है ना, उन्होंने, नाम है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने मैसूर दशहरा फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है। तो कौन सी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो उनका नाम है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, ये 1982 की उनका जन्म है, वेस्ट बंगाल में हुआ था झूलन गोस्वामी, और इन्होंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। तो झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित क्रिकेटर है, वुमेन क्रिकेटर। आपको बताना है वुमेन क्रिकेटर के कोच कौन है रिसेंटली, कोच जल्दी बताना है, कौन बताता देखते हैं, कोच, हु इज अ कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट Draupadi Murmu inaugurated the integrated cryogenic engines manufacturing facility of Hall in which city। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में
HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो किस शहर में किया है गाइस? तो उसका आंसर है बेंगलुरु में। तो रिसेंटली बेंगलुरु में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है किसका? इंटीग्रेटेड क्रियोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ऑफ हॉल। ठीक है, याद रखना, हॉल का एक इंटीग्रेटेड क्रियोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया। किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who has been named the winner of the first ever Queen Elizabeth II Woman of the Year award? Most IMP। पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो कौन जीते हैं ये अवार्ड? फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो उनका नाम है गाइस स्विला ब्रेवरमैन। तो स्विला ब्रेवरमैन ये विनर है पहली बार क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का। तो फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें मिला है? स्विला ब्रेवरमैन को मिला है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which airport has won Airport Service Quality 2021-2022 award for mission safeguarding? किस हवाई अड्डे ने मिशन सेफगार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ 2021-22 पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? कौन सा एयरपोर्ट है? उस एयरपोर्ट का नाम है गाइस कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची। ठीक है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पे है आपको बताना, ये कहां पे है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2021-22 का अवार्ड मिला है, किस लिए? मिशन सेफगार्डिंग के लिए। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 इन मैथमेटिक्स? गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइस? उनका नाम है डैनियल ए स्पिलमैन। तो डैनियल ए स्पिलमैन ने ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 इन मैथमेटिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 20th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष सदस्य देशों के अभियोजना जनरल 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की? तो ये 20 नंबर की बैठक कहां पे हुआ था? SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसिक्यूटर जनरल लोगों के, तो वो कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में 20वें नंबर की मीटिंग हुई और उस मीटिंग का नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन थे? प्रोसिक्यूटर जनरल्स थे। तो प्रोसिक्यूटर जनरल लोगों का संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई 20वीं नंबर की, कहां पे हुई? कजाकिस्तान में। आपको बताना है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कितने स्टेट है? ठीक है, नेक्स्ट, कितने कंट्री है? सॉरी, स्टेट नहीं, कंट्री। विच ऑफ द INS इंटर द पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज और ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस ऑफ द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस? कौन सा INS वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में प्रवेश किया? तो कौन सा INS है गाइस? तो उस INS का नाम है INS सुनन्या। तो INS सुनन्या ये पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में गया पार्टिसिपेट करने के लिए। एक एक्सरसाइज है, उसका नाम है CMF। मतलब कौन सा ट्रेनिंग एक्सरसाइज है? ऑपरेशन साउथर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ये एक्सरसाइज हुई थी कहां पे? पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में। और वहां कौन गया है? INS सुनन्या गई है अपनी इंडिया से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which country has granted its citizenship to former US security contractor एडवर्ड स्नोडेन? किस देश ने पूर्व अमेरिका सुरक्षा ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो कौन सी कंट्री है गाइस ऐसा करने वाला? आंसर इज रशिया। तो रशिया ने रिसेंटली फॉर्मर US सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को
स्नोडेन को क्या दिया है, सिटीजनशिप दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट आईएमपी। तो कब मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे? ये मनाते हैं गाइस 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं, और सबसे पहली बार 27 सितंबर 1980 में मनाया गया था। अब ये 2022 का थीम है, क्या है वर्ल्ड टूरिज्म डे का 2022 का थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। रीथिंकिंग टूरिज्म ये 2022 का थीम है वर्ल्ड टूरिज्म डे का, और ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 27 सितंबर 1980 में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये थे अपने टॉप करंट अफेयर 28 एंड 29 के। इसे रट लो गाइज, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो ऐसे ही बने रहे केसीसी स्टडी सर्कल के साथ, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए है ना क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है एंड सब्सक्राइब करना है, और प्लीज लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच गाइज अगेन, एंड सबका मंगल हो, सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।